वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सत्संग में आए सभी गीता प्रेमियों और सज्जनों, आपका हार्दिक अभिनंदन। सज्जनों, 31 मई निर्जला एकादशी का दिन अत्यंत विलक्षण दिन। कहते हैं ना कि कभी कभी किसी दिन की बेसब्री से इंतजार करते हैं हम, तो 31 मई को जो निर्जला एकादशी आ रही है वो एक ऐसा ही दिन है। पहले मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं और फिर उसके इम्पोर्टेंस, उसका महत्व, उसका महात्म्य क्या है उसके बारे में बताता हूं। फिर थोड़ी और चर्चा मैं आपके साथ करूंगा कि निर्जला एकादशी का व्रत अगर हम रखें तो हमें क्या फायदा हो सकते हैं। तो पहले मैं बात करता हूं कि निर्जला एकादशी जो है वो, उसको जैसे हम भीम एकादशी भी कहते हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जेठ महीने की जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वो निर्जला एकादशी है। एक बार भगवान वेदव्यास जी घूमते घूमते पांडवों के पास पहुंच गए। उस दिन एकादशी थी। चारों पांडव और द्रौपदी तो एकादशी का व्रत रखते थे। भीमसेन जो थे वो एकादशी का व्रत नहीं रखते थे। तो भगवान वेदव्यास जी ने भीमसेन जी को पूछा कि भीम, आप एकादशी का व्रत क्यों नहीं रखते हैं। तो भीम ने क्या कहा कि गुरुदेव, मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ और बिना खाए मुझसे रहा नहीं जाता है, तो इसके लिए मैं एकादशी कर नहीं सकता, मैं करता नहीं हूँ। परंतु मेरी एकादशी करने की इच्छा बहुत होती है। देखें, हर महीने में 2 एकादशी आती है, तो एक साल यानी 12 महीने में 24 एकादशी आती है। उसमें भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि मैं आपको एक ऐसी एकादशी के बारे में बताता हूं कि आप सिर्फ वो एक एकादशी कर लीजिए। भीम को कहा, बाकी आपको 23 एकादशी का फल उस एक एकादशी का व्रत रखने से ही मिल जाएगा। तो वो एकादशी कौन सी है? जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, निर्जला एकादशी है, वो एकादशी वेदव्यास जी ने भीम को कहा कि ये एकादशी का व्रत आप रखिए, तो आपको बाकी सब एकादशियों का व्रत फल जो है वो मिल जाएगा। तो भीम ने फिर वो निर्जला एकादशी वाली एकादशी है उसका व्रत रखा, तो इसको भीम एकादशी भी कहते हैं। अब जैसा नाम से है निर्जला एकादशी, इसका मतलब क्या कि हमें निर्जल रहना चाहिए, जल नहीं पीना चाहिए। जब जल नहीं पीने की बात है तो खाने की बात तो बहुत दूर हो गई। यानी इस दिन ना तो कुछ खाना चाहिए ना कुछ पीना चाहिए, ऐसा विधान है। परंतु कलयुग में, जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कलयुग के लिए, हरेर नामेव हरेर नामेव हरेर नामेव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। यानी कलयुग में हरि का नाम ही, हरि का नाम ही और हरि का नाम ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर जैसे आज के युग के अंदर, आज की परिस्थितियों के अंदर सब व्यक्ति क्या करते हैं, नौकरी करते हैं। तो नौकरी करते हुए नौकरी पेशा लोगों के लिए, जैसे गृहस्थी में अगर मान लो कि गृहिणियां हैं, वो घर में काम करती है, तो निर्जल रहना, बिल्कुल पानी नहीं पीना या बिल्कुल खाना नहीं खाना, ये हो सकता है किन्हीं के लिए कोई संभव नहीं हो, थोड़ा मुश्किल पड़ता हो। देखें, पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहले हम स्वस्थ होने चाहिए। जब हम स्वस्थ हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है, तो भगवान का नाम भी ले सकते हैं। तो शरीर को मुश्किल में डालकर के भगवान का नाम लेने का विधान नहीं है। तो निर्जला एकादशी है, निर्जला एकादशी, ध्यान देना मेरे शब्दों के ऊपर। जो इसको निर्जल कर सकते हैं, बिना पानी पिए बिना कुछ खाए कर सकते हैं, वो अति उत्तम है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग, मान लो कि वो निर्जल नहीं रख सकते हैं, तो उनके मन में क्या होता है, पश्चाताप रहता है कि मैंने निर्जल एकादशी नहीं रखी, तो मेरे को एकादशी का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसी सोच रहे कि कोई बात नहीं है। भगवान के घर में नियम का पालन का करने का मतलब यही है कि हमारा मन जो है वो भगवान में लग जाए। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा मन जो है वो भगवान में लगना चाहिए। सब नियमों का सार क्या है, नियमों को रखने का मतलब क्या है कि हमारा मन भगवान में लग जाना चाहिए।
भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में 65वें 66वें श्लोक में यही कहा है कि मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी तू मुझ में मन लगा, मुझ में मन लगा और मुझ में ही मन लगा। यानी हमारा मन भगवान के अंदर लगना चाहिए। सब नियमों को करने का मतलब यही होता है। तो निर्जला एकादशी के दिन अगर आप निर्जल नहीं रह सकते हो तो डरने की कोई बात नहीं है। आप थोड़ा सा पानी पी सकते हो और एकादशी के अंदर जो खाना खाना चाहिए हमको वो थोड़ा सा खाना आप खा सकते हो, बहुत अल्प मात्रा में, ताकि आपकी हेल्थ को कोई मुसीबत में नहीं पड़ो, आपकी स्वस्थ को, आपका जो हेल्थ है उसको कोई मुश्किल में नहीं आनी चाहिए। तो आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, थोड़ा सा खाना भी, आप थोड़ा सा खाना के कौन सा खाना जो एकादशी के दिन खाने का विधान है वो खाना आप खा सकते हो, क्योंकि हमें अपने पहले शरीर को स्वस्थ रखना है। जो व्यक्ति, जो साधक निर्जल रह सकते हैं, बिना पानी पिए बिना कुछ खाए एकादशी कर सकते हैं, तो उनको तो एकादशी ऐसे ही करनी चाहिए। परंतु जो साधक अपने शरीर कि दिनचर्या के हिसाब से अगर मान लो उनको थोड़ा बहुत पानी पीना पड़ जाए तो वो पानी पी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर थोड़ा पानी पी लेंगे तो आपकी एकादशी टूट जाएगी, ऐसा नहीं है। परंतु कोशिश करिए कि अल्प मात्रा में आप पानी पिए। तो थोड़ा सा, बहुत अल्प मात्रा में पानी लें, थोड़ा सा वही खाना खाएं जो आप एकादशी के दिन खा सकते हैं। तो आपको एकादशी के दिन और पूरा दिन आप भगवान का पाठ करें, पूरा दिन और पूरी रात, जितना ज्यादा समय आप भगवान के नाम में लगा सकते हैं उतना लगाइए। अब भगवान का कौन सा नाम? देखिए, भगवान के बहुत सारे नाम है। जैसे अष्टाक्षर मंत्र है, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। किसी को द्वादशाक्षर मंत्र अच्छा लगता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसी को षोडशाक्षर मंत्र पसंद है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई भी मंत्र आप, चाहे कृष्ण 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 या राधे 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 राधे, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो करिए, परंतु करिए पूरा दिन आप भगवान के नाम का जप कीजिए। ये एकादशी का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो ये निर्जला एकादशी 31 मई को आ रही है, अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है कि आप अपना मन भगवान में लगाइए। जितना ज़्यादा आप मंत्र जप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप नाम जप कर सकते हैं, उतना ज़्यादा कीजिए। तो ये कुछ, उससे फायदा क्या होगा आपको? इस दिन अगर आप मंत्र जप करेंगे ना, तो ये जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी सेल लगती है सुपरमार्केट के अंदर, मॉल्स के अंदर, ऐसी ये सेल है एकादशी के अंदर। और स्पेशली निर्जला एकादशी जो 31 मई को हो रही है, आ रही है, उसके अंदर आप जितना ज़्यादा भगवान का पाठ, गीता का पाठ करेंगे, जैसे कहते हैं ना अक्षय तृतीया के दिन किया गया भगवान का पाठ, भगवान का जब अक्षय हो जाता है, तो अक्षय तृतीया से भी ज्यादा पुण्यकारी है ये निर्जला एकादशी वाला दिन। तो इस दिन तो आप जो भी मंत्र जप करेंगे, पाठ करेंगे भगवान का, वो आपके लिए अक्षय हो जाएगा। इस दिन दान करने का भी विधान है। अपने गुरु को आप दान कीजिए, जिससे भी आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिला है उसको आप दान कीजिए। गौ माता के लिए कुछ दान कीजिए। तो इसके दिन किया गया दान भी बहुत ज्यादा फलदायी होता है। और फिर इसका पारण भी करना पड़ता है। यानी एकादशी का व्रत तो आपने रख लिया 31 मई को, फिर आपको जब व्रत खोलना भी पड़ता है, तो 1 जून को द्वादशी वाले दिन सुबह 5:24 से लेकर 8:10 तक पारण का विधान है। यानी उस समय सुबह 1 जून को सुबह 5:24 से लेकर 8:10 तक आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलने का मतलब क्या है कि आपको अल्प मात्रा के अंदर वो खाना खाना चाहिए जो आपने एकादशी के दिन नहीं खाने का विधान। जो खाना एकादशी के दिन नहीं खाने का विधान है
वो खाना, वो अन्न, वो थोड़ा-सा पानी, वो कुछ थोड़ा फल-फ्रूट आप पारण के टाइम में, समय में ले लीजिए। देखिए, बहुत से साधकों को ये मालूम ही नहीं है कि एकादशी के व्रत का पारण भी करना पड़ता है। यानी जब हमने व्रत रखा है, तो व्रत को वापस खोलना भी पड़ता है। तो ये पारण भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो पारण को आप, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी भी है, अम्बरीश की कहानी है, वो कभी समय मिलेगा तो मैं आपको उसकी कहानी सुनाऊँगा। आज के लिए मैंने आपको इतना ही बता दिया, एकादशी के महत्व के बारे में बता दिया, भीम एकादशी कैसे इसका नाम पड़ा उसका बता दिया, इसके पारण का विधान मैंने आपको बता दिया। आप ये एकादशी कीजिए, और एकादशी इसका फल, जैसे मान लो किसी के घर में संतान नहीं हो रही है, तो निसंतान भी संतान प्राप्त कर सकते हैं। किसी के घर में पैसों की समस्या है, वो पैसों की समस्या से भी वो निजात पा सकते हैं। किसी के घर में कोई स्वस्थ नहीं है, तो इस एकादशी का व्रत रखने से उसको हेल्थ के अंदर भी इम्प्रूवमेंट होगा। बहुत सारे फायदे इस एकादशी का व्रत रखने से होते हैं। आप इस एकादशी का व्रत रखिए, और भगवान का जाप, भगवान के नाम का जाप जितना ज़्यादा इस एकादशी के दिन कर सकते हैं उतना कीजिए। धन्यवाद। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरो। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गीता माता की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।